श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री राधा गोविंद की इच्छा और कृपा मात्र से आज से मैं आप सभी के साथ श्री जयदेव गोस्वामी जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीता गोविंदम के संस्कृत के श्लोकों के हिंदी अनुवाद को साझा करने वाला हूँ। यह 12 अध्याय में या 12 सर्गों में खंडित होगी। आज की कथा के माध्यम से हम इसके प्रथम सर्ग के हिंदी अनुवाद का श्रवण करेंगे। महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद माधुर्य भावपन काव्य साहित्य के नवरसों और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का कोई नित्य अध्ययन एवं गान करे तो उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहाँ कहीं भी अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहाँ उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमन जी अवश्य पधारते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। इस महान ग्रंथ के प्रथम सर्ग के संस्कृत के श्लोकों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी मित्र मंडली ब्रजराज के साथ वृंदावन की मनोरम छटा देखते देखते कुछ दूर निकल गई। सहसा गगन मंडल मेघों से आच्छादित हो गया। उस समय तमाल वृक्षों की सघन पंक्तियों से वनस्थली काली काली दिखाई देने लगी। नंद ने सोचा, सायकाल होना ही चाहता है, जंगल का मामला है, कृष्ण रात में भयभीत हो जाएंगे, इसलिए उन्हें पहले से ही घर पहुंचा देना ठीक होगा। उन्होंने कृष्ण के ऊपर अधिक स्नेह रखने वाली राधा से कहा, तुम जाओ और इन्हें भी साथ ले जाकर घर पहुंचा देना। नंद की आज्ञा मिलते ही राधा कृष्ण के साथ चली। कालिंदी का तट सघन कुंजों से अलंकृत वनपथ तथा सुखदायी एकांत इन सुविधाओं से परम प्रसन्न कौतुकी श्री कृष्ण की प्रेम मूर्ति राधा के साथ संपन्न क्रीड़ाएं संसार में अपनी समता नहीं रखती। श्री सरस्वती की अद्भुत लीलाओं से अलंकृत हृदय तथा श्री राधा के चरण सेवकों में सर्वप्रधान श्री जयदेव कवि भगवान श्री कृष्ण चंद्र की प्रेम लीलाओं से परिपूर्ण इस गीत गोविंद नामक प्रबंध का निर्माण करते हैं। हे भक्तजनों, यदि श्री कृष्ण चंद्र का ध्यान करके अपने हृदय को शीतल करना चाहते हो और वृंदावन विहारी की रासलीला एवं कानन क्रीड़ा सुनने की इच्छा करते हो तो जयदेव कविराज विरचित गीत गोविंदम नामक पुस्तक का पाठ श्रवण करो। कवि उमापति धर जी वाक्य विन्यास में श्रेष्ठ थे। शरण कवि दुरु रचना में प्रसिद्ध थे। श्री गोवर्धन आचार्य श्रृंगार रसपूर्ण कविता करने से मान को प्राप्त हुए। इसी भांति धोई कविराज को सुनने मात्र से ही याद हो जाता था, किंतु श्री जयदेव कविराज विशुद्ध रचना के लिए आदरणीय है। हे भगवान, प्रलय के समय आपने बिना परिश्रम समुद्र तरण के लिए नौका की तरह चेष्टित मीन रूप धारण करके वेद शास्त्र की रक्षा की। हे मीन रूपधारी भगवान, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने अपने अति विपुलतर पीठ पर पृथ्वी को धारण किया था, इसी कारण आपके पृष्ठ पर वर्ण का चिन्ह है। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो। हे केशव, आपने सूकर रूप धारण करके प्रलय के जल से पृथ्वी का निज दांतों से उद्धार किया, इसी कारण आपके दांतों में प्राप्त पृथ्वी कलंक रेखा के सदृश शोभायमान हो रही है। हे जगदीश, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने नरसिंह रूप धारण कर श्रेष्ठ कर कमल पर आश्चर्य पैदा करने वाले अद्भुत श्रृंग रूप नखों को धारण कर दिया और उन्हीं नखों से दैत्यराज हिरण्यकशिपु का विनाश किया। इस कारण हे भक्तवत्सल भगवान, तुम्हारी सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हे केशव, आपने वामन रूप धारण करके बलि को छला तथा आपने ही अपने चरण कमलों से निकले हुए जल के समस्त लोगों को पवित्र किया था। हे भक्तजन रक्षक, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।
हे परशुराम रूप धारण करने वाले भगवान, आपने परशुराम रूप धारण कर कठोर आत्मा क्षत्रियों का विनाश करके उन्हीं के रुधिर से पृथ्वी को तृप्त किया था। हे भगवान, हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने समस्त लोगों पर दया करने के हेतु राम रूप धारण करके सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राज रावण का संहार किया था। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने हल्दर रूप धारण करके मेघ सदृश नील वस्त्र धारण किया। तब आपके शुभांग में वह नील वसन हलभीता यमुना का स्वरूप शोभायमान हुआ था। हे जगदीश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने ही जीवों पर दया करने के हेतु बुद्ध रूप धारण करके पृथ्वी में जितने यज्ञ पशु हिंसा प्रधान हुआ करते थे उनकी निंदा की है। हे बुद्ध रूपधारी भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने दुष्ट मलेशों के नाश के हेतु धूमकेतु स्वरूप खड्ग धारण किया था। हे कल की रूप भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री जयदेव रचित यह स्त्रोत सब स्त्रोतों में श्रेष्ठ है। हे भक्तगण, इसको भक्ति भाव युक्त प्रीति पूर्वक आनंद से श्रवण करो। हे 10 अवतारों को धारण करने वाले भक्तजन दयालो, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने मीन रूप धारण कर प्रलय के जल से वेद शास्त्र की रक्षा की। कूर्म रूप धारण कर पृथ्वी को पीठ पर वहन किया। वरा रूप धारण कर निज दांतों से पृथ्वी को पानी से उठाया। नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का नाश किया। वामन रूप धारण कर बलिराज का छलन किया तथा परशुराम रूप धारण करके क्षत्रियों का नाश किया। राम रूप धारण करके रावण का हनन किया। हलायुद्ध रूप धारण करके यमुना को खींचा। बुद्ध रूप धारण करके अहिंसा धर्म को प्रकाशित किया और अब कल की रूप धारण करके महाभ्रष्ट मलेश लोगों का विनाश करेंगे। अतः हे दशाविध रूप धारण करने वाले, आपके चरण कमलों में मेरा नित्य प्रति साष्टांग दंडवत प्रणाम है। हे भगवान, आप लक्ष्मी देवी के सुंदर वक्षस्थल से क्रीड़ा करते हैं। आप कर्णभूषण से शोभायमान है। आपके कंठ में वनमाला अत्यंत सुशोभित हो रही है। हे कमलाकांत, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे नारायण, सूर्यमंडल के भूषण स्वरूप समस्त लोगों को गति, भक्ति और मुक्ति देने वाले आप ही हो। संत भक्तजनों के हृदय में हंस सदृश विराजमान रहते हो। इससे है भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने काल या नाग का दमन किया था और आप ही भक्तजनों की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाले हैं। यदुवंश रूप कमल के प्रकाशक सूर्य स्वरूप आप ही हैं। हे यदुकुल प्रकाशक, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने मधु दैत्य और मुर नामक असुर का विनाश किया था। नरक स्थित पापियों को आप मुक्ति पद देते हैं। गरुड़ जिनके वाहन है, ऐसे हे गरुड़ासन भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपके नेत्र कमल के समान है। भावपाश से छुड़ाने वाले आप ही हैं। हे नारायण, आपके असंख्य नाम है। जिन नामों के उच्चारण मात्र से भक्ति प्रदान जीवों का हृदय शुद्ध होता है। हे भक्ति प्रद, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपने ही मिथिलेश नंदिनी सीता का अंग विभूषित किया था और आप ही ने निर्दयी पापी दूषण और पाप रूप लंकापति रावण का विध्वंस किया। हे परम पुरुष, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आपका स्वरूप नूतन मेघ के तुल्य है। गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका पर धारण करके ब्रजपुरी की रक्षा आपने की है। हे लक्ष्मी के मुख रूप चंद्रमा के चकोर, आपका नाम धन्य है। हे परमेश, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, हम लोग आपके चरण कमल में साष्टांग प्रणाम करते हैं। आप ही हम लोगों का मंगल करे। हे दीन दयाल, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्री कविवर जयदेव का यह उज्ज्वल गीत समस्त संसारी लोगों को मंगलप्रद हो। अतः हे पर ब्रह्म, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। श्रृंगार रस में लग्न राधा जी के स्तनदेह में लगे हुए केशर की शोभा से युक्त वृंदावन बिहारी का हृदय आप लोगों का मंगल करे।
वसंत ऋतु में कामदेव के उग्र बाण से पीड़ित राधा श्री कृष्ण चंद्र जी से मिलने के हेतु वासंती पुष्पों से परिपूर्ण वन के मध्य में भ्रमण करने लगी। उस समय श्री वृषभानु नंदनी राधिका की कोई प्रिय सहेली उदासीन राधा को देखकर कहने लगी, हे सखी, यह मलय वन पवन लवंग लता के निकुंज वन को आलिंगित कर रहा है। भ्रमर और कोकिलादिक पक्षीगण अपनी अपनी मधुर ध्वनि से क्या ही मन को आनंद दे रहा है, और स्वयं नारायण वसंत ऋतु में नारियों के समूह से युक्त निकुंज वन में अति सुंदर नृत्य कर रहे हैं। हे सखी, वसंत ऋतु विरही जनों को अत्यंत उत्साही होता है। यह वही वसंत है जिसमें काम की तीव्र अभिलाषाओं से पथिक वधु उन्मत्त होकर विलाप किया करती हैं और बकुल के फूलों पर भ्रमर बैठते हैं, जिससे बकुल वृक्ष ही झुक जाते हैं। तमाल वृक्षों के नवीन पल्लवों की कस्तूरी तुल्य सुगंधित से निकुंज वन व्याप्त है। यह निकुंज पलाश के पुष्पों से चारों ओर सुवर्ण सदृश हो रहा है। इसे देखने से यही प्रतीत होता है कि कामदेव विरही जनों के हृदय को विदीर्ण करने के लिए अपने नखों को विस्तृत कर रहा है। कहीं कहीं नागकेसर लता फूल रही है। उससे यह ज्ञात होता है कि कामदेव ने सिर पर सुवर्ण छत्र धारण किया है। किसी किसी स्थान में पाटली के फूल फूल रहे हैं और उन पर मत्त भ्रमरगण गुंजार करते रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि मदन का तून बाणों से भरा है। हे सखी, वसंत ऋतु को देखकर समस्त संसार निर्लज्ज हो गया है। इसी कारण ये नवीन वरुण के वृक्ष फूलने के व्याज से उसकी हंसी कर रहे हैं। देखिए तो सही, यह केतकी के पुष्प भल्लाकार मुख धारण किए विरही जनों के हृदय को भली भांति वेदित करते हैं। यह वसंत का समय माधवी और नवमल्लिका पुष्पों के सुगंध से अत्यंत ललित है। इसमें जितेंद्रिय सत्यवादी संत जन भी मोहित हो जाते हैं। यह वसंत इस समय युवक युवतियों का अकारण बंधु है। आम्र वृक्ष चमेली लता से अलंगित होकर मुकुलित और आनंद से पुलकित है। पास में बहने वाली यमुना के जल से वृंदावन पवित्र हो रहा है। कविवर श्री जयदेव स्वामी श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल का अवलंबन करके वृंदावन के निकुंज का वर्णन करते हैं और उसी के साथ वसंत समय में गोपीगणों के हृदय में जो विरह पीड़ा हुई थी उसका भी वर्णन करते हैं। हे राधे, इस वसंत के समय में कुछ खिली हुई चमेली की लताओं से उड़ती हुई पुष्पों की रजों से वन को सुगंधित करता हुआ केतकी के गंध से सुगंधित पवन कामदेव के बाण के समान वियोगियों के चित्त को दग्ध करता है। अर्थात इस वसंत समय में सुगंधित वायु से विरही जनों का चित्त उन्मत्त हो रहा है। इस कारण हे वृषभानु नंदनी, ऐसे समय आपका गमन उचित है। हे सखी, जितना ही आम्र मुकुल की गंध विस्तरित होता है उतना ही मधुगंध लुब्ध भ्रमर उनको कंपायमान करते हैं। वैसे ही पवन से झकोरों को प्राप्त आम्र वृक्षों के सिर पर बैठकर कोकिलाएं कुहू कुहू शब्द से विरह की पथिकों के कानों में विशेष पीड़ा देती है। हाय, ऐसे पथिक आज अपनी प्राण प्रिया का चिंतन करते समय बिताते हैं और चिंता के कारण काल्पनिक क्षणिक सुख को प्राप्त होकर पश्चात अत्यंत क्लेश से दिन व्यतीत करते हैं। अनेक स्त्रियों के आलिंगन के आदर से मनोहर विलास में प्रकट लालसा वाले श्री कृष्ण चंद्र जी को दूर से प्रत्यक्ष दिखाती हुई सखी पुनः राधिका जी के प्रति बोली, हे कृष्ण विलासनी राधे, श्री कृष्ण चंद्र जी ने चंदन का अपने नील अंगों में लेपन किया है और पीतांबर ने उनके अंगों को सुशोभित किया है। कंठ में सुंदर वनमाला धारण की है। श्री कृष्ण जी के कपोल हंसी सहित काम विलास के कारण अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहे हैं और उनके कुंडलों के हिलने से मुख की शोभा अपूर्व हो रही है। इस भांति श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद इसी वन में ब्रजबालाओं के साथ क्रीड़ा में तत्पर है। हे राधे, कोई कोई उन्नत स्तनी गोपवधु प्रेम से उन्मत्त होकर श्री कृष्ण जी को आलिंगन करके पंचम राग में गीत गाती है। श्री कृष्ण जी के भूभ्रंग में मोहित होकर कोई कोई गोप कामिनी उनके मदन विकसित मुख कमल का ध्यान करके बहुत ही आनंद को प्राप्त होती है।
किसी किसी गोपंगना ने गुप्त वार्ता के कहने के बहाने श्री कृष्ण जी के कर्ण के समीप अपने मुख को ले जाकर चातुर्यपूर्ण ढंग से श्री कृष्ण जी के मुख कमल का आनंद पूर्वक चुंबन कर लिया। कोई गोपी क्रीड़ा की इच्छा से यमुना जल के तट पर बेतों के कुंज में विहार करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी का दुपट्टा हाथ से पकड़कर खींचने लगी, अर्थात श्री कृष्णचंद्र जी के संग काम केली के आनंद को भोगने की उसने इच्छा प्रकट की। किसी रमणी ने श्री कृष्ण जी के साथ नाचते हुए करतल के साथ कंगन की ध्वनि भी उनकी वंशी के साथ मिला दी। इस ध्वनि को सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने उस रमणी की अत्यंत ही प्रशंसा की। श्री कृष्णचंद्र जी महाराज किसी गोपी का आलिंगन करते हैं, किसी के मुख का चुंबन करते हैं, किसी गोपी के संग काम क्रीड़ा करते हैं और किसी को हंसकर मनोहर दृष्टि से देखते हैं और किसी किसी गोपी के संग पीछे पीछे भी चलते हैं। अनेक रसों से परिपूर्ण केशव क्रीड़ा का रहस्य गोपियों को आनंदप्रद जयदेव कविकृत यह गीत भक्तों को मंगल दे। हे राधे, व्रज कामनियों के स्वच्छंद आलिंगन से संसार को आनंदित करते हुए श्री कृष्णचंद्र जी आप ही श्रृंगार रस स्वरूप हो जाते हैं और वसंत ऋतु में सर्वत्र व्रज नारियों की इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान के नील कमल के समान कोमल अंगों के भोग का अनुभव करके समस्त व्रज नारियां क्रीड़ा कौतुक में मग्न हो जाती हैं। हे राधे, आज वसंत के समय निज स्थान स्थित सर्पों के ग्रास भय से यह मायाचल का पर्वत हिम में डूबने की इच्छा से हिमालय की ओर गमन करता है और आम्र के कोमल पत्तों को देखकर कोयलों का कुहू कुहू शब्द आनंद पूर्वक ऊंचे ऊंचे स्वर से निकल रहा है। रास क्रीड़ा से प्रसन्न गोपियों के सामने श्री राधा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे भगवान, आपका मुख कमल अमृत पूर्ण है, और यह कहकर राधा जी ने उनके बदन का चुंबन कर लिया। चुंबन जनित हास्य रेखा से अलंकृत श्री कृष्णचंद्र जी का वह मुख कमल सर्व जीवों का मंगल करे। इस प्रकार से स्वामी श्री जयदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ श्री गीत गोविंद के प्रथम सर्ग की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।